हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियोस में। तो मैं इस वीडियो में जो है आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट में कौन कौन से फ़ोन है जो एक्सचेंज हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के साथ में। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा कैमरा ख़राब है, स्क्रैच है और यहाँ पे डिस्कलर है, तो ऐसे फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियोज़ में। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल भी पिकअप किए हैं और उन सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ फ्लिपकार्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, और मैंने यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट बॉय के साथ भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे मैं कार्ड देता हूँ, आप कार्ड में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने फ्लिपकार्ट में भी बात की थी और उसमें भी पूछा था कि कौन कौन से फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, तो उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड दे देता हूँ, आप कार्ड पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली जो है पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कौन कौन से फ़ोन है जो एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए आपका फ़ोन जो है ऑन होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है, ऑफ है, डेड है पूरा फ़ोन, तो यहाँ पे वो फ़ोन एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज करते टाइम में ये आप ख्याल रखिए कि आपका फ़ोन जो है ऑन होना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। आपका जो फ़ोन है यहाँ पे साइड में जो है डेंट है, कुछ मतलब टूटा हुआ है या पार्ट कोई मिसिंग है, वॉल्यूम बटन नहीं है, या मान लीजिए डिसकलर हो रहा है या पीछे की तरफ से तो यहाँ पे कलर मतलब उड़ा हुआ है, तो ऐसे फ़ोन भी जो है एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपका जो है डिस्प्ले टूटा हुआ है, क्रैक है और टच वर्किंग नहीं करता है, तो यहाँ पे भी जो है ऐसा फ़ोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा। पर इसमें क्या है कि आपका जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे जो आपकी वैल्यू दिखाता है 4000, पर अगर आपका फ़ोन टूटा हुआ है तो यहाँ पे जब फ़ोन को चेक करने के लिए आएगा डिलीवरी बॉय और यहाँ पे आके चेक करेगा कि आपके फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है या मान लीजिए बैक पैनल टूटा हुआ है या जो भी चीज़ यहाँ पे क्रैक है, तो उसके हिसाब से वो जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम कर देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 4000 आपको ऑनलाइन मिल रही है, पर जब डिलीवरी बॉय आएगा यहाँ पे चेक करेगा तो हो सकता है वो 500, 1000, 2000 जितना चाहे वो कम कर सकता है आपकी वैल्यू यहाँ पे फ़ोन को चेक करने के बाद में। अब तक मैंने जितने भी फ़ोन एक्सचेंज किए हैं यहाँ पे, तो मेरे फ़ोन में जो है कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे फ़ोन ऑन होता था, कोई स्क्रैच नहीं था, बस हल्का फुल्का डेंट था, जिसके वजह से डिलीवरी बॉय जब आया तो उसने जो है 500 रुपीज़ यहाँ पे कम किए थे। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, जो कि बहुत लोगों ने मुझसे यहाँ पे पूछा है। सिमिलर मैंने यहाँ पे कुछ पिकअप कर लिए हैं जो कि डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे आके चेक करता है डिलीवरी बॉय। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा है साइको गेमिंग ने, और वो पूछते हैं कि मेरे स्क्रीन के साइड में जो है एक येलो डॉट है तो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डॉट है आपके स्क्रीन पे येलो, वो कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है। अगर छोटा सा डॉट होगा तो यहाँ पे फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी जो फ्लिपकार्ट पे मिलती है उस वैल्यू में से आपको जो है कट होकर यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर यह है कि अगर ज़्यादा ही बड़ा होगा और अगर आपकी स्क्रीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी तो शायद एक्सचेंज होने में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा है शुभम ने, और ये कहते हैं कि मेरे स्क्रीन जो है सिर्फ डिस्कलर हो गया है, मेरा फ़ोन जो है डिस्कलर हो गया है साइड से, तो यहाँ पे वो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ़ोन है आपका डिस्कलर हो गया है, यहाँ पे आपका फ़ोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। पर हाँ, जो वैल्यू है आपकी फ्लिपकार्ट पे जो शो करती है वो वैल्यू यहाँ पे कम होकर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सचेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, और तीसरा सवाल जो पूछा है यहाँ पे वो पूछा है शिवा ने। ये कहते हैं कि मेरा जो फ़ोन है उसका टच जो है टूटा हुआ है। तो यहाँ पे जो टच टूटा हुआ है तो आपका फ़ोन एक्सचेंज होने में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि जब फ़ोन की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आपका फ़ोन का टच जो है वर्किंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फ़ोन एक्सचेंज होने में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है आपका फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो। तो चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा शिब्बू ने, और ये कहते हैं कि मेरे जो फ़ोन की डिस्प्ले वहाँ पे 3 क्रैक है और यहाँ पे कितना पैसा कट होगा एक्सचेंज में। तो यहाँ पे जो क्रैक है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में जो क्रैक है वो कितने बड़े हैं, माइनर से क्रैक हैं या ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़े क्रैक हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन जो है एक्सचेंज होने में भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। और एक्सचेंज के टाइम में जब डिलीवरी बॉय आएगा तो वो चेक करेगा, चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा। अगर माइनर सा क्रैक होता है या माइनर सा मान लीजिए डेंट पेंट होता है या डिस्कलर होता है तो यहाँ पे 500 रुपीज़ जैसा कम होते हैं, जो कि मैंने एक्सचेंज करने के टाइम में भी यहाँ पे पेड किए हैं। तो चलते हैं हमारे पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। वो पाँचवा क्वेश्चन जो पूछा है जितेंद्र सिंह ने पूछा है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत लोग मुझसे यहाँ पे पूछते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि चार्जर भी देना होगा या नहीं देना होगा, जो ओरिजिनल चार्जर है उस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे चार्जर नहीं लेता आपके फ़ोन का, ना ही बॉक्स लेता है, ना ही बिल लेता है। सिर्फ आपका जो है फ़ोन ही यहाँ पे लेकर जाता है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है तो सिर्फ वो जो है आपका फ़ोन चेक करता है और सिर्फ फ़ोन ही लेकर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्जर आपका नहीं मांगता, सिर्फ आपका फ़ोन ही यहाँ लेकर जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है यश ने और ये कहते हैं कि हमें अपना जो फ़ोन है वो यहाँ पे फॉर्मेट करके शो करना चाहिए फ्लिपकार्ट को। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि हाँ, आपको जो है अपना फ़ोन जो है एक्सचेंज करते टाइम में रीस्टोर कर देना चाहिए और रीस्टोर करने के बाद ही यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय आएगा यहाँ पर और जब आप उसका डाटा कॉपी करेंगे या फिर मान लीजिए रीस्टोर करेंगे तो उसमें टाइम टेक होगा। तो हो सकता है जब ज़्यादा टाइम लगे तो हो सकता है डिलीवरी बॉय यहाँ से चला भी जाए बहाना करने के बाद कि मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा। तो जो है आप रीस्टोर कर दीजिए और रीस्टोर करने के बाद ही यहाँ पे इसको एक्सचेंज करिए अपने फ़ोन को। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है पिक्सल ने और ये कहते हैं कि भाई फोल्डर जो है चेंज हुआ है तो कितना प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन का पता चलता है कि आपका फ़ोन यहाँ पे खुला हुआ है तो यहाँ पे हो सकता है आपका फ़ोन एक्सचेंज नहीं हो। और अगर फोल्डर यहाँ पे वर्क नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब फोल्डर डलवाते हैं तो ओरिजिनल फोल्डर नहीं होता और टच इसका सही से वर्क नहीं करता। तो जब वो टच अगर चेक करेगा सही से वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पे हो सकता है आपका फ़ोन एक्सचेंज नहीं हो। और कितना पैसा कम होगा तो ये यहाँ पे डिलीवरी बॉय जब आएगा वो ही आके चेक करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे बता सकता है कि कितना पैसा यहाँ पे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है आकाश ने, वो कहते हैं कि मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है और यहाँ पे टच भी जो है क्रैक है, तो पर जो है वर्क कर रही है यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे अगर आपका कैमरा वो आके चेक करता है और आपकी टच जो है वर्किंग कर रही है पर यहाँ पे क्रैक है तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। और फ्लिपकार्ट पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 9000 10,000 कर रहा है शो तो अगर 1000 या 2000 भी कम हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपकी वैल्यू वहाँ पे 4000 या 5000 शो कर रहा है पर यहाँ पे आके जब डिलीवरी बॉय उसको कम कर देगा तो यहाँ पे 2000 में फ़ोन सेल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक सवाल पूछा देवेंद्र ने और ये पूछते हैं कि हल्की सी क्रैक है मतलब फ़ोन के साइड में, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, तो वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं। तो यहाँ पे जो है देखिए हल्की सी अगर आपके क्रैक है साइड में या डिस्कलर हो चुका है फ़ोन तो यहाँ पे वैल्यू जो है कम हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि क्रैक कितना ज़्यादा है या मान लीजिए आपका कलर जो है डिस्कलर कितना ज़्यादा है। अगर माइनर सा होगा तो यहाँ पे 500 कम हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा है क्रैक ज़्यादा है तो यहाँ पे 1000 भी कम हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है कर्नेल ने और ये कहते हैं कि Realme C2 का बैक पैनल चेंज है तो एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी सब ओके है। तो यहाँ पे देखिए अगर C2 का बैक पैनल चेंज है और यहाँ पे अगर उसको पता चलता है ये फ़ोन जो है चेंज किया हुआ है ऐसा पता चलता है तो यहाँ पे जो है आपका फ़ोन एक्सचेंज होने में दिक्कत आ सकती है। और अगर एक्सचेंज हो भी जाएगा पर यह है कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर उसको पता भी चलता है और आप डिलीवरी बॉय को मना भी लेते हैं कि एक्सचेंज कर दीजिए तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी कम हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो वैल्यू है फ्लिपकार्ट पे कितनी मिल रही है, 4000 5000। क्योंकि मैंने जब Realme C2 एक्सचेंज किया था तो मुझे 5000 कुछ रुपए मिल रहे थे तो मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया था यहाँ पे पोको M2 Pro से। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी मिल रही है, अगर ज़्यादा मिल रही है अगर कम भी कर देता है डिलीवरी बॉय आकर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका फ़ोन एक्सचेंज हो सकता है, आप एक्सचेंज में डाल के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट यहाँ पे आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यही थे आज के सारे सवाल जिनके मैंने जवाब दे दिया। आई होप कि आपको जो है सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल चुके होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका फ़ोन जो है यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ऑन जो है होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका फ़ोन अगर ऑन नहीं होता है, डेड है पूरा, तो यहाँ पे आपका फ़ोन एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन ऑन होता है, ऑन होने के बाद अगर आपकी टच क्रैक है या मान लीजिए स्क्रैचेस आ रहे हैं आपके यहाँ पे साइड में डेंट है या आपका कैमरा वर्क नहीं होता है तो यहाँ पे जो है आपकी फ़ोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा। पर क्या है कि वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी और वैल्यू कितनी कम होगी ये डिलीवरी बॉय जब आएगा चेक करेगा उसके बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है माइनर से डिफेक्ट होने पे भी जो है 500 रुपीज़ ये लोग कम कर देते हैं, 1000 भी कम कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है फ्लिपकार्ट के बॉय के ऊपर कि वो कितनी वैल्यू यहाँ पे कम करता है। और जब यहाँ पे आता है वो डिलीवरी बॉय एक्सचेंज करने के लिए तो वो सिर्फ आपका जो है फ़ोन लेकर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका चार्जर बिल बॉक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगता है सिवाय फ़ोन के अलावा। तो यहाँ पे जब डिलीवरी बॉय आएगा तो वो सिर्फ आपका फ़ोन लेके जाएगा, कैमरा चेक करेगा, आपका जो है डिस्प्ले चेक करेगा, यही सब चीज़ें वो
चेक करता है। तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।